Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्श शरीफ का मॉस्को से सलाम। नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि सन 2000 के बाद रूस दोबारा एक बड़ी ताकत कैसे बना। क्या अमेरिका और रूस के दरमियान एक नई सर्द जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है? इस नई सर्द जंग में कौन किसके साथ होगा? रूस रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, एक तारीख है इसकी, और ये तारीख के मुख्तलिफ अदवार हैं। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से पहले, 1917 की रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद, और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन मुख्तलिफ हिस्सों में बंट गया, और फिर सदर व्लादिमीर पुतिन सन 2000 में रशिया के सदर बने, और सन 2000 से लेके सन 2022 तक का सफ़र, यहाँ क्या कुछ हुआ, इस हवाले से आपको आज प्रोग्राम में बताएंगे। तारीख, सकाफत और तर्ज जिंदगी के हवाले से रशिया अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। रूस रकबे के लिहाज से आलमी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कुर्राए अर्श पर 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रूस रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से 1.8 गुना बड़ा है। बहुत से साइंसदानों और खलाबाजों का ख्याल है कि रूस रकबे के एतबार से प्लूटो सैयारे से थोड़ा बड़ा होगा। ये कनाडा से 2 गुना बड़ा और शुमाली एशिया से लेकर मशरकी यूरोप तक फैला हुआ है। रूस के 11 टाइम जोन्स हैं। रूस में यूरोप का सबसे लंबा दरिया वोल्गा और बड़ी झील लाडोगा मौजूद हैं, जबकि रूस दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल का घर कहलाता है। रूस के शुमाली और जनूबी कुतबों से बाहर दुनिया के सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। पीटर्सबर्ग और कैलिनिंग्राड रूस के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जो कभी मशरकी फारिस के साथ सन 1945 में इलाक शुदा थे और रूस का एक हिस्सा थे, जिनमें पोलैंड और लिथुआनिया भी शामिल थे। जनूबी रूस की सरहद शुमाली कोरिया, चीन, मंगोलिया और काजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया से मिलती हैं। जनूब मगरिब और मगरिब में इसकी सरहदें यूक्रेन, बेलारूस, लैटविया और एस्टोनिया के अलावा फिनलैंड और नॉर्वे से मिलती हैं। रूस की आबादी पर नजर डालें तो अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार और तखमीने के मुताबिक रूस की आबादी 14,58,00,000 से जायद है, जिसकी तकरीबन 54% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस में 1 लाख से जायद गांव हैं और उनकी औसत आबादी 10 से भी कम है। रूसी मर्दों की औसत उम्र औरतों से कम है। शायद यही वजह है कि रूस में औरतें ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं।
आजकल रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, मगर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि सन 1882 में उस वक्त के किंग ओलेग ने रूस की बुनियाद डाली और कीव यानी यूक्रेन के कीव को दारुल हुकूमत करार दिया। माहिरीन के मुताबिक रूस में कम से कम 180 इकसाम की तहजीब और नस्लों के अफराद मौजूद हैं। ईसाइयत रूस का सबसे बड़ा मजहब जबकि इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है। रूस अपने रकबे और वसाइल की वजह से बैरूनी ताकतों के प्रेशर के सामने हमेशा खड़ा रहा। 24 मार्च 2022 को यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी गई और मगरबी ममालिक में रूस के 640 अरब डॉलर के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए रूस की जानिब से ये कहा गया कि मगरबी ममालिक यूक्रेन के मामले पर माशी ताल्लुक तोड़कर लुटेरों जैसा रवैया अपना रहे हैं। रूस इतना बड़ा है कि उसे तनहा नहीं किया जा सकता और दुनिया का मतलब सिर्फ अमेरिका और यूरोप नहीं। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन ने एक नए मुआशरे की बुनियाद रखी जिसका नजरिया बाकी दुनिया से मुख्तलिफ था। 1917 से पहले रूस पर ज़ार्स की हुकूमत थी। जमीन ज़ार की मलकियत, फौज ज़ार के ज़ेर असर और शर्त तक ज़ार के हुक्म पर चलती थी। 1917 में ज़ार के ख़ानदान के ज़ार निकोलस के पास तमाम ताकत थी और 1917 के इनकलाब के बाद ज़ार ख़ानदान की रूस पर हुकूमत ख़त्म हो गई। अक्टूबर 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और रूस दुनिया का पहला कम्युनिस्ट मुल्क बना। कुछ तजिया निगारों का ख्याल है कि रूसी सदर मिखाइल गोर्बाचोव की पॉलिसीज की वजह से सोवियत यूनियन मुख्तलिफ हिस्सों में टूट गया। 1922 में व्लादिमीर लेनिन के दौर में ही आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोविया, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान पर मुश्तमिल एक यूनियन बनाया गया और इस तरह दुनिया पर यूएसएसआर वजूद में आया। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन के 8वें और आखिरी लीडर साबित हुए। 1989 में ही कुछ रियासतें मिखाइल गोर्बाचोव की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हुए आज़ादी चाह रही थीं। मिखाइल गोर्बाचोव ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की बहुत कोशिश की और अमरीकी खुशनुदी भी हासिल करना चाहिए और यूएसएसआर के आइन में तब्दीली करके खुद सदर भी बना, मगर 25 दिसंबर 1991 को उसको इस्तीफा देना पड़ गया और अगले ही दिन यानी 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन खत्म हो गया। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि बचपन से उन्होंने एक ही चीज सीखी है कि कमजोर को मार पड़ती है, कमजोरी एक खतरा और बेइज्जती है। पुतिन का यह भी कहना है कि गोर्बाचोव और निकोलस II कमजोर थे जिन्होंने पावर जमीन पर फेंक दी और पागलों को उठाने भी दी। 25 अप्रैल 2005 को पुतिन ने स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में यूएसएसआर के टूटने पर कहा था कि यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा सियासी और जोग्राफियाई सानिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 1952 में लेनिनग्राड में पैदा हुए। कहा जाता है कि रशिया को दोबारा एक बड़ी ताकत बनाने में सदर व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसीज का एक अहम किरदार है। व्लादिमीर पुतिन को बचपन में ही बुलिंग का सामना रहा और वो गली मोहल्लों की लड़ाइयों में बहुत उलझते थे। इसीलिए 12 साल की उम्र से ही पुतिन ने जूडो कराटे सीखना शुरू कर दी और ब्लैक बेल्ट हासिल की। बाद में पुतिन की वजह शोहरत की उसकी स्ट्रीट फाइटिंग स्किल्स ही बनी। शायद यही वजह है कि पुतिन ने एक मौके पर कहा था कि अगर लड़ाई नागुजीर हो जाए तो मुक्का मारने में पहल करनी चाहिए। जूडो के बारे में पुतिन ने कहा था कि जूडो आपको यह सिखाता है कि खुद पर कंट्रोल कैसे रखना है, लम्हे में आने वाली तेजी को कैसे महसूस करना है यह भी सिखाता है, अपने मद्दे मुकाबिल की ताकत और कमजोरी को समझने में मदद देता है। और क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करते कि एक सियासतदान के लिए इन तमाम खसूसियात को समझना और उनका जानना लाजमी है? 1915 में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद पुतिन ने केजीबी में नौकरी शुरू की। ट्रेनिंग के बाद पहले पुतिन सेकंड चीफ डायरेक्टरेट में काउंटर इंटेलिजेंस में काम करते रहे और बाद में उन्हें फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में तैनात किया गया।
1984 में प्यूटिन को रेड बैनर इंस्टीट्यूट मॉस्को में मजीद ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जिसके बाद 1985 से 1990 में प्यूटिन को पहली फॉरेन पोस्टिंग पर मशरिकी जर्मनी के इलाके ड्रेसडन भेजा गया। ये वही वक्त था जब रूस की तमाम तर तवज्जो मशरिकी जर्मनी पर मरकूज थी। प्यूटिन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ड्रेसडन में रहकर वहां एजेंट्स भर्ती करें और उनको ट्रेनिंग भी फ्राहम करें। प्यूटिन ने तकरीबन 15 साल इंटेलिजेंस सर्विस में काम किया, जिसमें 6 साल की फॉरेन असाइनमेंट भी शामिल है। 20 अगस्त 1991 में व्लादिमीर प्यूटिन ने केजीबी से बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। 1999 में प्यूटिन रूस के डिप्टी वजीर आजम और चंद दिन बाद ही वजीर आजम बन गए। रूस के उस वक्त के सदर बोरिस येल्सिन अलील थे और वो प्यूटिन को अपना जानशीन बनाना चाहते थे। 31 दिसंबर 1999 को सदर बोरिस येल्सिन ने इस्तीफा दे दिया और प्यूटिन अबूरी सदर बन गए और फिर मार्च 2000 में व्लादिमीर प्यूटिन ने सदारती इंतखाब जीता और रूस के सदर बन गए। बहुत से तज्जियाकार ये मानते हैं कि सदर प्यूटिन के नजदीक वफादारी सबसे ज्यादा अहम है और प्यूटिन ताकत और वफादारी को अपना असल मजहब मानते हैं। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से पहले सोवियत एम्पायर की दुनिया के मुख्तलिफ एम्पायर्स के साथ जंग रही, जिसकी एक तवील तारीख है। सैमुअल हंटिंगटन ने दुनिया को मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में तकसीम किया है, जिसमें मगरिब, लातीनी अमरीका, मशरिकी दुनिया, ऑर्थोडॉक्स, मुस्लिम दुनिया, सिनिक और अफ्रीकन सिविलाइजेशन शामिल हैं। और अगर आप रूस की तारीख पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि रूस बहुत सी सिविलाइजेशन के साथ जंग कर चुका है और मुस्तकबिल में भी टकराव नागुज़ीर है। कहा जाता है कि जब रूस किसी मुल्क पे हमला करता है तो ये इन्वेजन होती है, लेकिन जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी किसी मुल्क में जाते हैं तो वो वहाँ जमहूरियत फैलाने जाते हैं, वहाँ वो फ्रीडम्स फैलाने के लिए जाते हैं। और रिजीम चेंज के ये प्रोजेक्ट बड़े एम्पायर्स की कहानियां हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक कमाल ये भी है कि पूरी दुनिया को ये बावर करवाया हुआ है कि जब अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करता है तो ये हमला उस मुल्क में जमहूरियत के फरोग, तरक्की और आज़ादी के लिए होता है। मगर जब कोई और मुल्क ये काम करे तो उसे हमले और इन्वेजन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने इराक, शाम, लिबिया और अफगानिस्तान पर हमला किया वहां की आवाम को निजात दिलाने के लिए और जमहूरियत के फरोग के लिए, जबकि जब रूस ये काम करता है तो उसे इन्वेजन का नाम दिया जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि ये जाहिरियत है और जंग है, इसे रोकना होगा। यही अमेरिका इजराइल की जानिब से फलस्तीन पर हमले पर आंखें बंद रखता है, जबकि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर भी अमेरिका की ज़बान नहीं खुलती। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2007 की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रशियन रिसर्जेंस के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था। मगर इस पैगाम को दुनिया ने सीरियसली नहीं लिया। सन 2008 में रशियन अफवाज जॉर्जिया में दाखिल हुई। जॉर्जिया बहुत अरसे से नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था और इस ज़िम्न में 2008 में अमरीकी सदर बुश ने यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबरशिप एक्शन प्लान ऑफर करने की कोशिशें की। इस जंग के नतीजे में रूस ने जॉर्जिया की 2 रियासतों अब्खाज़िया और साउथ ओसेटिया को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम किया। 2014 में एक दफा फिर रशियन अफवाज क्रीमिया में दाखिल हुई और दुनिया में ये बहस छिड़ गई कि क्या सदर पुतिन दोबारा से रशियन फेडरेशन को एक बड़ी आलमी ताकत बनाना चाह रहे हैं। फरवरी 2014 में यूक्रेन में सियासी कशीदगी शुरू हुई, जिसके बाद 22-23 फरवरी की दरमियानी शब अपने सिक्योरिटी चीफ्स के साथ मीटिंग में पुतिन ने कहा कि हमें क्रीमिया को रूस में वापस लाने पर काम शुरू कर देना चाहिए। 27 फरवरी को रूसी स्पेशल फोर्सेस ने क्रीमिया के शहर में रूस के झंडे लहरा दिए, जिसके बाद क्रीमिया में रेफरेंडम का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया वजूद में आई और 21 मार्च 2014 को वो रूस का हिस्सा बन गई। माजी में रशियन ज़ार्स और रशियन रूलर्स ने सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स को बढ़ाया, सोवियत यूनियन के रकबे में इजाफा किया। सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्या तारीख में
अपना एक बड़ा मुकाम पैदा करने के लिए रूस के रशियन फेडरेशन के रकबे में इजाफा कर रहे हैं। सदर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा सानिया यूएसएसआर का टूट जाना है। अगर किसी को भी इस बात में शक है कि सदर पुतिन रूस को दोबारा एक अजीम सुपर पावर बनाने के मंसूबे पर काम नहीं कर रहे, तो हालिया रूस और यूक्रेन तनाज़ा साबित करता है कि सदर पुतिन कीव हासिल करना चाह रहे हैं। रूस की तारीख से वाकिफियत रखने वालों को बखूबी इल्म है कि रूस की शुरुआत ही यूक्रेन के शहर कीव से हुई थी। 2008 की नेटो समिट में सदर पुतिन ने अमरीकी सदर बुश को बोला था कि यूक्रेन कोई असल मुल्क नहीं है। सदर पुतिन ने रूस के अवाम में न सिर्फ ये एहसास वापस जगाया है कि वो एक अजीम मुल्क के बाशिंदे हैं, बल्कि खित्ते में अपनी धाक भी बिठाई है और यूएसएसआर टूटने से बनने वाले ममालिक को ये बावर करवाया है कि रूस ही उनमें सबसे ताकतवर है। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.